हेलो बच्चा, सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर और इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। तो इस चैप्टर का जो शीर्षक है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेखक ने इस चैप्टर में क्या बताया है। खान पान की बदलती तस्वीर यानी जो भोजन है वो दिन प्रतिदिन अपनी तस्वीर बदल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा खान पान है, जो हमारा भोजन है, वो हम जो है दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। इस पाठ में जो है लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है यानी जो हमारे लोकल फूड है उनमें क्या गुणवत्ता है, उनमें क्या सरसता है, मिठास है और उनके जो गुण हैं उनकी ओर जो है लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वो हमें इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि जो स्थानीय स्थान है यानी जो हमारे लोकल प्लेसेस है वहां पर लोकल फूड तो मिलता ही है, उसी के साथ साथ जो है अन्य जो है उसी के साथ साथ जो है अन्य जो स्टेट्स हैं उनके जो फूड हैं वो भी हमारे लोकल प्लेसेस पर मिलने लग गए हैं। इसकी वजह से क्या है, जो हमारे लोकल फूड हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं और हमारा जो ध्यान है वो दूसरे जो फूड हैं उनकी ओर ज्यादा जाता है, जिस वजह से हमारे लोकल फूड जो है वो लुप्त होने की कगार पर है। यानी हम ही जो है अपने लोकल फूड्स को भूलते जा रहे हैं, तो हमारी जो जनरेशन है वो तो उनके नाम तक नहीं जान पाएगी। तो कहीं हम पश्चिमी सभ्यता की नकल करने के कारण अपने जो स्थानीय भोजन है, अपने जो लोकल फूड है उनको ना भूल जाएं, इसी प्रयास में जो है लेखक ने इस पाठ के जरिए हम सभी को जो है जागरूक करने का बहुत अधिक प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और जानते हैं कि लेखक ने क्या क्या प्रयास किया है और लेखक हमें इस चैप्टर के द्वारा जो है क्या संदेश देना चाहते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में का बड़ा सांबर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। खान पान कहते हैं भोजन संबंधी जो सामग्रियां होती है या हमारा जो भोजन होता है। संस्कृति जो है वो कल्चर को कहा जाता है। तो अब लेखक बताते हैं कि जो 10-15 साल पहले जो हमारी संस्कृति थी उसमें जो है अब बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि जो इडली डोसा सांबर बड़ा रसम ये सारे जो खान पान है वो दक्षिण भारत के खान पान है, लेकिन अब जो है ये वहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब जो है आप इडली डोसा सांबर रसम ये कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। और जो ढाबा संस्कृति है वो कहाँ की थी, वो उत्तर भारत की थी, लेकिन अब जो है ढाबे हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है हमारा जो कल्चर था उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल गया है, वो भी केवल 10-15 सालों के अंदर ही अंदर। अब आप कहीं भी हो उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जैसे कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। फास्ट फूड कहा जाता है तुरंत भोजन को, यानी जो आपको एकदम जल्दी से प्राप्त हो जाए। संभवतः कहा जाता है मुमकिन है कि, और अजनबी होता है जिससे लोग परिचित ना हो या जिसे लोग ना जानते हो। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अब आप कहीं भी चले जाइए, जो उत्तर भारतीय रोटी दाल और साग है जो उत्तर भारत में मशहूर है वो आपको देश के किसी भी कोने में मिल जाएगा। और जो फास्ट फूड है आज के समय में जो है हर छोटे शहर में भी फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में जो है बर्गर नूडल्स जो ये चीजें हैं ये शामिल होती है और ये जो है बहुत ही जल्दी आपको मिल जाती है दूसरे जो खाने हैं उनके मुकाबले में। तो एक जमाना ऐसा था जहां पर चाइनीज नूडल्स के बारे में जो है बहुत कम लोग जानते थे, जिन्हें चाइनीज नूडल के बारे में पता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति शायद ही इन चीजों को ना जानता हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है अब हमारे शहरों में हर छोटे से छोटे कस्बे में मिल जाती है और सभी जो है फास्ट फूड से परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट नूडल्स यानी जो 2 मिनट में तैयार होने वाली नूडल्स होती है, जैसे आपकी मैगी हो गई, और पैकेट बंद होता है जैसे जो पैकेट में बंद चीजें होती है।
परिचित होता है, जाना पहचाना हुआ या जिसे आप जानते हो। तो जो 2 मिनट जाना हुआ या जिसे आप जानते हो। तो जो 2 मिनट नूडल्स है उसको जो है पैकेट में बंद रखा जाता है, यानी वो आपको कहीं पर भी मिल जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मैगी का, जो मैगी है वो आपको बताई जाती है कि 2 मिनट में तैयार हो जाती है और उससे जो है बड़े बूढ़े सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं मैगी को। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब इन सारी चीजों को सभी लोग जो है आराम से जान चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। विज्ञापित होता है जिनका प्रचार प्रसार किया जाता है, यानी जिसकी एड जो है वो दिखाई जाती है। तो अब लेखक बताते हैं कि जो पहले नमकीन आती थी उनको भले ही आज तक जो है आपके लोकल जो प्लेसेस हैं वहां पर बेचा जाता होगा, लेकिन जो आलू चिप्स हैं यानी जैसे आपके लेज हो गए, ये सारी चीजें जो जिनका पता है या फिर जिनके पोस्टर्स लगाए जाते हैं, वो जो है तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं और जो स्थानीय चीजें थी वो जो है कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। रस भरी होता है स्वाद से भरी हुई या जो रस से भरी हुई होती है। अब जो गुजराती ढेकला गाठिया है, अब भले ही उसको हमेशा गुजराती ढोकला या गुजराती गाठिया कहा जाएगा, लेकिन अब वो केवल गुजरात में ही नहीं मिलती है, वो जो है देश के हिस्सों में बहुत जगह पर स्वाद से खाए जाते हैं। और जो बंगाली मिठाइयाँ हैं, क्योंकि बंगाली जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा रस से भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है, वो जो है अब केवल चर्चा में नहीं है, यानी उनकी केवल अब बातें ही नहीं होती है, वो हर शहर में कई ज़्यादा उपलब्ध होने लग गई है, यानी वो आपको कहीं पर भी किसी भी शहर में आसानी से मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें लेखक हमें बताना चाहते हैं कि अब जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना शुरू हो गया है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। व्यंजन जो है वो कहा जाता है आहार को या भोजन को, और विविधता होता है अनेक रूपता, यानी जिसमें बहुत सारी वैरायटीज जो है वो इंक्लूड की जाती है। अब यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे लोकल फूड है उनके साथ साथ जो है अब जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके फूड भी जो है अब हर क्षेत्र में मिलने लग गए हैं, हर जगह पर मिलने लग गए हैं। और जो मिडिल क्लास फैमिली हैं उनमें जो है जो भोजन की विविधता है, यानी जो भोजन की वैरायटीज हैं वो जो है अपनी जगह बना चुकी है, क्योंकि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में जाते हैं कहीं पर, तो वहां पर आपको एक समय में बहुत सारी चीजें जो है वो परोसी जाती है। वहां पर जो है जो भोजन विविधता है, यानी जो भोजन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, वो अपनी जगह बना चुकी है। ये एक तरह का यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कि ये सारी चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, मिडिल क्लास फैमिलीज में भी इतने सारी वैरायटीज नहीं इंक्लूड की जाती थी, लेकिन अब समय के साथ जो है परिवर्तन आ रहा है। कुछ चीजें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, अब कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। मसलन कहा जाता है उदाहरण स्वरूप, और राज कहते हैं शासन को, यानी आपके हुकूमत को, और नाश्ता होता है सुबह का भोजन। सेकना होता है जो आग पर भोजन पकाया जाता है, उसे कहते हैं सेकना। और तलना कहा जाता है जो तेल में भोजन पकाया जाता है। तो अब यहाँ पर एक और चीज लेखक बताते हैं कि जो उदाहरण वो दे रहे हैं वो है ब्रेड का, यानी जो ब्रेड है वो पहले कहाँ पर मिलती थी, सिर्फ जो अंग्रेजी राज था, यानी जब यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत थी तब जो है केवल ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, यानी वो केवल जो अंग्रेजी साहब थे, वो भी जो बड़े बड़े अफसर से, उनके पास ही जो है ब्रेड मिलती थी। लेकिन अब क्या है, अब जो है हर कस्बे में यानी छोटे से छोटे क्षेत्र में भी जो है ब्रेड उपलब्ध है और सुबह के नाश्ते में जो है लाखों करोड़ों भारतीय घरों में या तो उसे आग पर पकाकर खाया जाता है या तेल में तलकर जो है ब्रेड का सेवन किया जाता है।
खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। प्रभावित होता है असर पड़ना किसी पर, तो यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि जो खान पान की ये बदलती हुई संस्कृति है, जो खान पान में जो कल्चर में चेंज आया है, उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हुआ है? जो नई पीढ़ी है। क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो पहले ही अपना जो लोकल फूड है उनके बारे में कम जानती थी, लेकिन वो जो है बाहर के जो फूड हैं, जैसे दूसरे स्टेट्स के जो फूड हैं, उनको जो है बहुत ज्यादा जानती है अपने लोकल फूड के अकॉर्डिंग। यानी वो लोकल फूड को कम जानते हैं लेकिन दूसरे स्टेट्स के फूड को ज्यादा जानते हैं। लेकिन लेखक ये भी बताते हैं कि जो लोकल फूड है अब वो घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं, क्योंकि अब लोकल जो प्लेसेस हैं वहां पर भी जो है लोकल फूड उतना ज्यादा नहीं बिकता है, क्योंकि उसकी डिमांड ही उतनी नहीं है। इसलिए जो है जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, वो इन चीजों के बारे में बहुत कम जानती है। उनको बहुत कम पता है कि हमारे पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। गुणवत्ता कहा जाता है गुणों से युक्त और फर्क होता है असर। अब लेखक बताते हैं कि जो बम्बई की पाव भाजी है, यानी बम्बई की पाव भाजी फेमस है और दिल्ली के छोले कुलचे फेमस है। इनकी जो दुनिया है, यानी ये जो है देश में जगह जगह पर बिकने लग गए हैं, ये जो है बहुत ज्यादा अपनी वैल्यू बढ़ा चुके हैं। लेकिन जो अन्य जो लोकल फूड हैं उनकी दुनिया छोटी हो गई है, यानी उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है वो घट गई है दूसरे चीजों के मुकाबले में। तो जो जानकार हैं, यानी जो जैसे फूड इंस्ट्रक्टर हो गए या फिर जो भोजन के बारे में ज्यादा जानते हैं, यानी जो जैसे फूड इंस्ट्रक्टर हो गए या फिर जो भोजन के बारे में ज्यादा जानते हैं, वो ये भी बताते हैं कि जो फेमस चीजें थी पहले की, जैसे मथुरा के पेड़े बहुत ज्यादा फेमस थे, आगरा के पेठे या आगरा की नमकीन बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन वो भले ही आज बिक रहे हैं, लेकिन उनमें वो स्वाद, उनमें वो गुणवत्ता नहीं रही है, उसमें असर पड़ा है। वो अब पहले की तरह अच्छे यानी गुण वाले नहीं रह गए हैं। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। फुर्सत होता है समय और दुस्साध्य होता है जो मुश्किल से हो सके। अब यहाँ पर लेखक ये भी बताते हैं कि जैसे पहले समय में मौसम और ऋतुओं के अनुसार जो फल हैं उनसे जो है भोजन, अब जो है उनको बनाने का समय बहुत कम लोगों के पास रह गया है। क्यों? क्योंकि अब जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई है पहले के मुकाबले में। अब जो है जो गृहिणियां हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं जो ऑफिस जाती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो खरबूजे के जो बीज हैं पहले उनको निकाले, फिर सुखाए, फिर उनको छिले और फिर उसके बाद जो है उनसे कुछ डिश जो है वो तैयार करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें और किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है आज के बिजी शेड्यूल की वजह से। तो जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इस वजह से भी जो बहुत सारे व्यंजन हैं, जो बहुत सारे डिशेस हैं वो लुप्त हो रही हैं, उनके बारे में जो न्यू जनरेशन है वो नहीं जानती हैं। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। सुविधा होता है सरलता और जटिल होता है कठिन। अब यहाँ पर लेखक समय की कमी के द्वारा जो है ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हम ये जान पाए हैं कि जो लोकल फूड हैं उनमें कमी तो आई ही है, उसके साथ ही साथ जो है दूसरी ऐसी चीजों को अपनाया जा रहा है, यानी ऐसी डिशेस को अपनाया जा रहा है जो देशी विदेशी हैं लेकिन उनको बनाने में आसानी होती है, वो कम टाइम जो है वो कंज्यूम करती है। और जो कठिन प्रक्रियाएं वाली होती है, यानी जिनको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी
पड़ती है, उनको जो है कभी कभार किसी फंक्शन में या फिर किसी ओकेजन पर जो है जो व्यंजन पुस्तिकाएं होती है, यानी जहां पर लिखा जाता है, उनकी विधियां लिखी जाती है, वहां से जो है पढ़कर तैयार की जाती है। यानी उनके बारे में लोगों को नहीं पता है, वो कहीं पर उनकी विधि पढ़ते हैं कि कैसे कैसे बनाई जाती है, तब जाकर जो है वो चीजें बनती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। भागम भाग होता है अस्त व्यस्तता, स्वाभाविक होता है प्राकृतिक या नेचुरल, और कमर तोड़ होता है अत्यधिक कठिन, वंचित कहा जाता है रहित को। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो शहर का जीवन है, यानी जो सिटीज में लाइफ है, वो बहुत ज्यादा बिजी है, और उसको देखते हुए ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है कि इस तरह से जो है लोग कम जो टाइम कंज्यूम करते हैं उन डिशेस की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन और इसके साथ साथ लेखक एक और बात बताते हैं, वो है कमर तोड़ महंगाई, यानी बहुत ज्यादा जो महंगाई है उसकी वजह से भी जो है बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जिनसे लोग वंचित हो गए हैं, यानी जिनको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो व्यंजन हैं उनमें मेवों के बिना जो है स्वाद नहीं आता है, और बिना स्वाद के कोई डिश को खाना नहीं पसंद करेगा। तो जो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा महंगी चीजें पड़ती है, महंगे जो व्यंजन हैं, उनको जो है बनाने और पकाने के बारे में 4 बार आदमी जरूर सोचता है, और बहुत ही जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उनमें जो है ऐसी चीजें बनाई जाती है। डेली जो है ऐसी चीजें कोई नहीं बनाता इस महंगाई के दौर में। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। मिश्रित होता है मिला जुला हुआ, और सकारात्मक कहा जाता है पॉजिटिव को, और विविध होता है कई तरह के। अब लेखक यहाँ पर एक दूसरा बनी है, यानी जैसे जो लोकल फूड हैं उनके साथ साथ जो है आपको दूसरे स्टेट के या दूसरे कंट्री हैं उनके फूड भी जो है आपको उपलब्ध हैं। तो ये चीजें जो है आपको पॉजिटिव चीजें भी इसमें शामिल होती है। पॉजिटिव कैसे? जैसे जो गृहिणियां हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं जो ऑफिस जाती हैं, उनके पास जो है अब जल्दी तैयार हो जाने वाले बहुत सारी डिशेस होती हैं। इनके अनुसार जो है वो बहुत सारी वैरायटियां जो है अपने भोजन में ला सकती हैं, और वो जो है उनका टाइम भी बचाती हैं। ये जो है इस बदलते हुए कल्चर का एक पॉजिटिव पॉइंट लेखक ने यहाँ पर बताया है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि वे विविध व्यंजन इन्हें निखलिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखलिस होता है अशुद्ध। अब यहाँ पर लेखक ये भी बताते हैं कि जो नई पीढ़ी है, यानी जो न्यू जनरेशन है, उनको जो है अब यहाँ पर लेखक ये भी बताते हैं कि जो नई पीढ़ी है, यानी जो न्यू जनरेशन है, उनको जो है जो देश विदेश के व्यंजन है, यानी जो अन्य कंट्रीज के भी जो है भोजन है, उनको जानने का अवसर मिला है, उनको जानने का एक मौका मिला है। भले ही कारण कोई भी हो या भले ही किसी भी रूप में उनको जानने का अवसर मिला है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो ये अलग अलग व्यंजन है, ये इन्हें अशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी ये जो है उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनकी आपको जो रेसिपीज हैं वो बहुत सारी जगह पर आसानी से मिल जाती है, जिससे इनकी जानकारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहर के मध्यम वर्गीय स्कूल में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के और तबादला होता है स्थानांतर करना। टिफिन कहा जाता है दोपहर का जो भोजन रखने का डब्बा होता है, और विभिन्न होता है कई तरह के। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ
उसके बाद से ही जो है व्यापार में, नौकरियों में और जब किसी का ट्रांसफर हो जाता है, उन तरीकों से भी जो है जो खान पान है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचा है। यानी जो एक प्रदेश के लोग थे, जब उनका ट्रांसफर कहीं दूसरे प्रदेश में हो जाएगा या फिर जो व्यापार के मामले में कहीं दूसरे जगह पर सेटल हो जाएगा, इन सारी चीजों से भी जो है उनका खाना जो है वो दूसरे देश में ले गए। इस तरह से जो खाने की विविधताएं हैं वो जगह जगह पर फैल गई। अब बड़े देशों में जब जो मध्यम वर्गीय स्कूल होते हैं, यानी जो मिडिल क्लास स्कूल होते हैं, वहां पर जब दोपहर के भोजन का डब्बा खुलता है बच्चों का खाने के वक्त, तो उसमें जो है कई तरह के व्यंजन मिलते हैं। यानी एक ही तरह के व्यंजन नहीं होते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं और वो जो है अपने लोकल फूड जो है वो अपने साथ लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो है लेखक ये बताना चाहते हैं कि अब जो है अलग अलग प्रदेश के लोग भी जो है एक जगह पर इकट्ठे आपको मिल जाते हैं। वो जो है अपने साथ अपने लोकल फूड्स को लेकर आते हैं, जिसकी वजह से खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। दृष्टि होता है नजर और भली भांति कहा जाता है पूरी तरह से को, और अंकुरित होता है उत्पन्न होना। तो यहाँ पर लेखक हमें ये भी बताते हैं कि जो उससे भी हम एक दूसरे को जानते हैं। जैसे अगर आप नजर डालें तो जो खान पान की नई संस्कृति है, जो खान पान का ये नया कल्चर आया है, इसमें जो है राष्ट्रीय एकता का एक नया बीज आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप एक नजर डालें तो आपको ऐसा लगेगा कि जब अलग अलग प्रदेश के लोग जो हैं एक स्थान पर मिल रहे हैं, तो वहां पर राष्ट्रीय एकता जो है वो बिल्ट होती है। तो जो ये बीज है वो तभी अंकुरित होगा, यानी ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम जो है खान पान से जो जुड़ी हुई दूसरी चीजें हैं उनकी ओर भी ध्यान देंगे। जैसे लोगों की लैंग्वेज होती है, लोगों के जो भूषा होती है, यानी जो वो पहनावा पहनते हैं, उनकी ओर भी जब हम ध्यान देंगे, तब जो है खान पान जो है वो एक बीज की तरह काम करेगा राष्ट्रीय एकता का। यानी जो हमारी नेशनल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है अगर हम दूसरी दृष्टि से इस चीज को देखते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। पुनरुद्धार होता है पुनः स्थापन, और एथनिक कहा जाता है सामान्य नस्लीय को, और प्रचारार्थ होता है प्रचार करने वाला। अब यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे लोकल फूड हैं उनका भी हमें पुनः स्थापन करना चाहिए। यानी उनको भी जो है हमें दोबारा से क्रिएट करना चाहिए, जिन्हें हम छोड़ चुके हैं, जिन्हें हम भूल चुके हैं, जिनको जो है हम स्थानीय नस्ल कहकर पुकारना शुरू कर रहे हैं। और ऐसे जो लोकल फूड हैं उनको केवल जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके द्वारा ही जो है एडवर्टाइजमेंट में नहीं चलन में लाना चाहिए। हमें जो है अपना जो लोकल फूड है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूरियां, कचौड़ियां, जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियां से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। दुर्भाग्य होता है भाग्य के विपरीत, यानी जो हमारे भाग्य में ना हो। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो 5 स्टार होटल्स हैं वहां पर तो ये चीजें मिल ही जाएगी कभी कभार, क्योंकि जो 5 स्टार होटल्स हैं वहां पर तरह तरह की वैरायटीज लोग जो है ट्राई करते रहते हैं। लेकिन अगर जो हमारे लोकल फूड हैं वो हमारे घरों से गायब हो जाएं, बाजारों से गायब हो जाएं, तो ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात होगी, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा। और इसी तरह से बनाई पकाई हुई जो पूरियां होती थी, कचौड़ियां होती थी, जलेबी होती थी, वो भी अब गायब हो रही हैं। और ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड वाली
ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली बात है कि जो हमारे लोकल फूड हैं वो गायब हो रहे हैं, और जो मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे होते थे वो भी अब बहुत कम जगह पर मिलते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो भी जो है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की ओर जाते हुए। तो हमें जो है अपने लोकल फूड को बचाने का प्रयास करना है। लेखक यहाँ पर हमें ये समझाना चाहते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। दुर्गति होता है बुरा हाल, अचरज कहा जाता है हैरानी को, तलाशना होता है खोजना, और तथा कथित कहा जाता है कहने भर का, और सरसता होता है रसीलापन। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो उत्तर भारत के जो व्यंजन हैं, यानी जो लोकल डिशेस हैं वहाँ की, उनका भी बुरा हाल है, यानी वो भी लुप्त होने की कगार पर है। और हैरानी नहीं है, क्योंकि जो उत्तर भारत में जो चीजें पहले गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाया करती थी, उनको जो है अब तलाशना पड़ता है, वो भी खास दुकानों में, क्योंकि जो लोकल फूड्स हैं वो वहां से लुप्त होते जा रहे हैं। वो जो है अब बहुत कम स्थानों पर मिलते हैं। और ये भी एक कड़वा सच बताया गया है लेखक के द्वारा कि जो हमारे लोकल फूड हैं उनको जो है, जो कहने भर के हैं, उनको जो है हमने आधुनिकता के चलते जो है छोड़ दिया है, यानी हमने लोकल फूड्स को त्याग दिया है। और हमने जो है अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए जो है पश्चिम की नकल करते हुए बहुत सारी ऐसी चीजों को अपना लिया है जिसमें ना तो स्वाद है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेकार है, और उसमें जो है रसीलापन भी बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीजें लेखक बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें जो है अपने आप को एडवांस दिखाने के चक्कर में भी अपना ली है, और अपने लोकल फूड को जो है हमने डाउन मार्केट समझकर जो है छोड़ दिया है। कहीं हमें लोग डाउन मार्केट ना कहें या हमारा मजाक ना उड़ाएं, इसलिए भी जो है हमने अपने लोकल फूड्स को खाना छोड़ा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है। हो यह भी रहा है कि खानपान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ सारी चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खानपान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। प्रीति भोज होता है जो खुशी के मौके पर दिया जाने वाला भोजन होता है, उसको कहते हैं प्रीति भोज। और गडमट कहा जाता है मिलीजुली को। अवसर होता है मौका मिलना। अब यहाँ पर लेखक एक और उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि जो मिश्रित संस्कृति है उसमें कई बार जो है हमें असली और अलग स्वाद हम उसका नहीं ले पाते हैं। किस कारण से? क्योंकि जैसे जो प्रीति भोज होते हैं जहाँ पर खुशी के मौके पर, जैसे शादी या किसी का बर्थडे या कोई पार्टी देता है, तो उसमें जो है वो बहुत सारी चीजें ऐड करता है, यानी बहुत सारे व्यंजन वहां पर होते हैं और उनका स्वाद जो है वो मिला जुला हो जाता है, क्योंकि हम एक ही साथ बहुत सारी चीजें अपनी प्लेट में रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है किसी भी चीज का स्वाद जो है वो हम अच्छे से नहीं ले पाते हैं। अब खान पान की जो ये मिश्रित या विविध संस्कृति है, यानी जो एक कल्चर एक फूड का बन गया है, उसमें जो है हमें चीजें चुनने का मौका मिलता है, यानी ये कल्चर जो है हमें चीजें चुनने का मौका देता है, लेकिन हम जो है इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हम जो है अपने सामने बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनका हम स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों को हम एक ही प्लेट में रख देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्वाद जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है और हम जो है अच्छे से उनका स्वाद नहीं ले पाते हैं। तो हमें जो है उनका लाभ जो है उठाना नहीं आ रहा है। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खानपान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए लेखक वही बता रहे हैं कि हम एक प्लेट में जो है बहुत सारी चीजों को, या फिर कई बार तो है हम विपरीत प्रकृति वाले, यानी खट्टा मीठा या फिर ठंडा गरम, ये सारी चीजें हम एक साथ ही परोस लेना चाहते हैं।
और इसलिए जो ये विविध संस्कृति है, जो ये मिश्रित संस्कृति बनी हुई है खान पान की, और ये लग भी रहा है कि आगे भी यही चलने वाली है, इसको जो है तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। यानी इनको जो है परखते रहना जरूरी है, इनको एनालाइज करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम जो है इनका लाभ अच्छे से उठा पाएं और जो हमारे लोकल फूड हैं हम उनको भी प्रमोट करें, उनको भी जो है हम अपने खान पान में शामिल करें, ताकि वो कहीं लुप्त ना हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी हमारे लोकल फूड के बारे में जानकारी हो, ना केवल दूसरे कंट्रीज या दूसरे स्टेट के फूड के बारे में ही उन्हें जानकारी मिले। हमें जो है लोकल फूड को भी जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर, और हम आशा करते हैं कि लेखक की बात आप तक पहुंच गई होगी कि लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक हमें सीख देना चाहते हैं कि जो हमारे लोकल फूड हैं हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। बदलती संस्कृति अच्छी है, दूसरे जो हम भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन हम जो अपने लोकल फूड हैं, अपने जो प्राइड है, हम उसको खोते जा रहे हैं, जो हमारे लिए शर्मनाक है। इसलिए हमें दूसरी चीजों को ग्रहण जरूर करना चाहिए, लेकिन जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा प्राइड है, हमें उसे नहीं खोना चाहिए, हमें उसके साथ चलना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम आशा करते हैं कि अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे अपने शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी तरह की अन्य वीडियोस के लिए और चैप्टर्स के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।